जो इनकी तानाशाही चल रही है श्राइन बोर्ड की, गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो हम पढ़ाते हैं आई थिंक वो तो सब गलत है। आज जो हमारे चाचू, हमारे भाई जो आज लड़ रहे थे, आज वो अपने अपने राइट के लिए लड़ रहे थे ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, तो वो कहाँ गया? वो उनको उठा के ही ले गए। तो आई थिंक फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये पुलिस है, ये जो सब है, इन्होंने राइट्स नहीं पढ़े होंगे आई थिंक, तभी ये उनको उठा के अंदर डाल गए। किसी चेयर पे जाता है, उसको ब्लूप्रिंट पहले ही सब दिया जाता है। अगर वो वहाँ यहाँ पे डीसी आए, उनके पास एक ब्लूप्रिंट पक्का होगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, वो ब्लूप्रिंट उनके पास पड़ा होगा, वो तभी इधर आई हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुझे कुछ पता ही नहीं है और मैं इस कुर्सी पे आके बैठ गई। भाई ऐसे कैसे बैठ गई? ब्लूप्रिंट उनके हाथ में होगा, उनको सब पता है। वो एक पपेट शो खेल रहे हैं, उनको बिठा दिया वहाँ, उनको चला रहा कोई और है, वो बोले कि हाँ ना वो ये चल रहा है। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी जो हमारे अच्छे दिन थे, शायद आप वो भी छीन के ले जा रहे हो। आगे तो आप आओगे नहीं। जो अच्छे दिन थे उनको तो रहने दो, जो आपने तो अच्छे दिए नहीं, जो थोड़े बहुत थे उनको भी छीन के मत ले जाओ। एक और यंग वुमन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शिल्पा ठाकुर इनका नाम है। और अगर मैं इनके पिछले प्रोफेशन की बात करूं तो बच्चों की ये टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती थी। शिल्पा जी, सबसे पहले यही पूछूंगा कि जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो बच्चों को उसके बारे में क्या पढ़ाया जाता है? देखो, डेमोक्रेसी में तो हम उनको उनके राइट्स सिखाते हैं, ठीक है, बट जो हम अभी एक्चुअल में जो प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं, यहाँ पे तो हमें दिख रहा ही नहीं है कि भाई हम कहीं हम एग्जिस्ट भी करते हैं। जो ये सब चल रहा है, जो इनकी तानाशाही चल रही है श्राइन बोर्ड की, गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो हम पढ़ाते हैं आई थिंक वो तो सब गलत है। मुझे तो मतलब यही लग रहा है कि जो बुक्स पे लिखा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, वो तो सब गलत। इधर तो वो सब सामने जो प्रेजेंट हम सिचुएशन देख के बोल सकते हैं, मुझे तो लग रहा है वो सब गलत है। बिकॉज यहाँ पे तो किसी को किसी चीज़ का राइट ही नहीं है। आज जो हमारे चाचू, हमारे भाई जो आज लड़ रहे थे, आज वो अपने अपने राइट के लिए लड़ रहे थे ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, तो वो कहाँ गया? वो उनको उठा के ही ले गए। तो आई थिंक फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये पुलिस है, ये जो सब है, इन्होंने राइट्स नहीं पढ़े होंगे आई थिंक, तभी ये उनको उठा के अंदर डाल गए। किस मतलब अगर उन राइट था ना, वो तो किसी को मार नहीं रहे थे, एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको ऐसे ही उठा के अंदर ले गए। क्या गलत है अगर कटरा की पब्लिक, या मैं श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की बात करूं, अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं कि ताराकोट रोपवे नहीं लगना चाहिए, इससे हज़ारों लोग जो हैं बेरोज़गार हो जाएंगे, या आस्था जो है वो खंडित होती है हिंदुओं की, या फिर एक्सप्रेसवे जो ताराकोट तक जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि इसमें गलत क्या है? इसमें देखो, एक चीज़ गलत नहीं है, इसमें टोटली सब कुछ ही गलत है। आपको खुद पता है कि एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है इस टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट ये दे ही नहीं रहे। जो हम खुद कमा के, जो सब लोग इतने दूर दूर के, इतने मतलब कितनी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो है वो कटरा माता वैष्णो के नाम से पल रहे हैं, ये मतलब उनके भी रोटी उनकी प्लेट से छीन के ले रहे हैं। मतलब ये भी नहीं है कि उनको कुछ दे नहीं सकते, बट जो उनके वो खुद अर्न कर रहे हैं वो भी उनसे छीना जा रहा है। तो ये गलत ही गलत है, सही तो कहीं भी नहीं है। तो मतलब अगर उनको बिजनेस करना है तो कोई और जगह ढूंढे जहाँ पे ये अच्छा सा कोई टूरिस्ट स्पॉट बनाए, पिकनिक स्पॉट बनाए, वहाँ पे ये गंडोले लगाए जाए कि वहाँ पे कोई ये इनको कुछ बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पे तो टोटली ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सारे जो बाणगंगा, चरण पादुका, भूमिका मंदिर सब खत्म, टोटली खत्म कर रहे हैं। डीसी रियासी अभी नहीं आई हैं, निधि मलिक, उनके साथ 2 बार संघर्ष समिति की मीटिंग हो चुकी है, और कल भी एक मीटिंग हुई जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। उनके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। और आज हम देखते हैं कि पूरा प्रशासन यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन, शांतिपूर्वक जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसको जो है मैं कहूँगा कि उसको बीच में रोकने के लिए आ गए और लोगों को उठाया गया। क्या मैसेज आपका डीसी रियासी के लिए रहेगा? देखो, आप बोल रहे हो उनको कुछ पता नहीं था। मैं एक्चुअली थोड़ी बहुत मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई किसी चेयर पे जाता है, उसको ब्लूप्रिंट पहले ही सब दिया जाता है। अगर वो वहाँ यहाँ पे डीसी आए, उनके पास एक ब्लूप्रिंट पक्का होगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, वो ब्लूप्रिंट उनके पास पड़ा होगा, वो तभी इधर आई हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुझे कुछ पता ही नहीं है और मैं इस कुर्सी पे आके बैठ गई। भाई ऐसे कैसे बैठ गई? ब्लूप्रिंट उनके हाथ में होगा, उनको सब पता है। वो एक पपेट शो खेल रहे हैं, उनको बिठा दिया वहाँ, उनको चला रहा कोई और है, वो बोलेगी हाँ ना वो ये चल रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं होता। जब भी कोई कहीं की जगह पे जाता है, उसके हाथ में एक पेज थमाया जाता है जिसके ऊपर वहाँ की मेन हेडलाइन सारी लिखी होती है। मेन तो यही होता है। हमें तो यही पता है, पता नहीं वो भाई डीसी है, उनको कुछ एक्स्ट्रा पता होगा, वो हमें नहीं पता।
क्या कहना चाहेंगे? एलजी मनोज सिन्हा की मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, जब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा उनको तो सब पता ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अब नेशनल मीडिया में भी कई दिनों से ये पूरा प्रदर्शन और ये जो पूरी मांगें, ये जो पूरी स्टोरी लगभग हर एक चैनल पे चल रही है, लेकिन अभी तक जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा सरकार है, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया है जो यहाँ के लोगों को राहत पहुँचा सके। आपका क्या उनसे जो निवेदन है क्या रहेगा? देखो, मैं बहुत पुरानी बात याद आ रही है। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी, जो हमारे अच्छे दिन थे शायद आप वो भी छीन के ले जा रहे हो। आगे तो आप आओगे नहीं। जो अच्छे दिन थे उनको तो रहने दो, जो आपने तो अच्छे दिए नहीं, जो थोड़े बहुत थे उनको भी छीन के मत ले जाओ। उनको पता सब है, बट वो जान के आंखें कान मुंह बंद करके बैठ गए हुए हैं। पता सब है, ऐसा कोई नहीं, ऐसे पूरे विदेश फॉरेन पूरी हर दुनिया में पता है कि वैष्णो माता में क्या चल रहा है, हर किसी को पता है। तो पता तो उनको भी है, बट वो कुछ बोलना नहीं चाहते, रिएक्ट नहीं करना चाहते। वो हमें नहीं पता है कि क्यों वो ऐसे चुप करके बैठ गए, कौन से अच्छे दिन हमें देख के जाने वाले हैं, वो हमें नहीं पता है अब। और जिन साथियों को पकड़ा गया है उनकी रिहाई के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? वो तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। हम यहाँ पे बैठे हैं इसलिए घर से बाहर आए हैं। ऐसे तो हमें हमारी फैमिलीज़ यहाँ, हम कभी आज तक बाहर रोड पे उतर के नहीं आए, बट आज जब हमारे घर वालों को, हमारे फैमिली, हम सब एक फैमिली हैं, तो हमें हमारे जब बड़ों को उठा के लिया तो आज हमें रोड पे उतर के आना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये शिल्पा ठाकुर हैं। बड़ी ऐसी बातें इन्होंने कह दी जो शायद कहीं जो ज्ञानी हैं उनको भी नहीं पता होगा। बात ये है कि बड़ा फ़र्क है भारत में और बाकी देशों में। दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र ये माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप ये माना जाता है, और जब एक जगह पे इस तरह शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन हो रहे थे वहाँ इस तरह से प्रदर्शनकारियों को उठाया गया और मांगें तक नहीं सुनी जा रही हैं, कोई उसका जवाब तक नहीं आ रहा है, तो आगे अब क्या स्थिति पैदा होती है ये भी हम आपको NH1 न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे।